कल की जो घटना हुई, कांग्रेस पार्टी 22 अप्रैल 2025 को हुए भयावह आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करती है, जिसमें कम से कम 26 निर्दोष लोगों की जान गई, जिनमें से 2 हमारे विदेशी सेनानी थे, पर्यटक थे और 2 स्थानीय निवासी भी शामिल थे। शोकाकुल परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की हम लोग कामना करते हैं। इस प्रकार की कायरतापूर्ण आतंकवादी कृत्य मानवता पर कलंक है और इनका किसी भी सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं है। हम बताना चाहते हैं आपको, कल की घटना से न केवल झारखंड बल्कि पूरा देश मर्माहत है। जो लोग मारे गए उसके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है और हम सब उस परिवार के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मैं जो कल की घटना है, निश्चित तौर पर दिल दहलाने वाली घटना है। इसका हम लोग कठोर खंडन करते हैं, कठोर हम लोग कार्रवाई की मांग करते हैं। इस तरह की घटना लगता है कि बहुत दिनों के बाद सामने आई है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। ये हमला न सिर्फ कायरता बल्कि इंसानियत को संसार करने वाली घटना है। पीड़ित परिवार के साथ हम लोग पूरे दिल से उनके साथ हैं और ये भी हम कहना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जब जब विदेश जाते हैं तब तक इस तरह की घटनाएं होती है हमारे देश में। जीता जागता उदाहरण है, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में जो घटना घटी है। क्यों घटी? मोदी जी क्या कर रहे थे? 56 इंच का सीना कहाँ चला गया आपका? हमारे जो सैलानी लोग गए कश्मीर, बताइए, वहां पे इस उम्मीद से गए थे कि हम लोग घूम कर जाएंगे, घूमेंगे और वापस आएंगे, सही सलामत आएंगे। कौन जानता था उनको मार दिया जाएगा? ये घटना मैं कह सकता हूं कि जिसने भी अंजाम दिया, मैं देश के प्रधानमंत्री को कहूंगा कि आप आगे आइए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। सभी पार्टी को एक मंच पे कीजिए, आप राय लीजिए, राहुल जी से राय लीजिए और एक्शन लीजिए पाकिस्तान पर, क्विक एक्शन लीजिए पाकिस्तान पर। इस तरह की घटना हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग काफी दिल से मर्माहत हैं। इरफान अंसारी, पूरी कांग्रेस कमेटी, हमारे सारे विधायक लोग हैं यहाँ, सारे लोग हम लोग दिल से मर्माहत। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लोगों ने जिनकी जान गई, उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी बेकार हम लोग जाने नहीं देंगे। देश के प्रधानमंत्री आगे आए, गृह मंत्री आगे आए और बदला लें, और नहीं सकते हैं तो बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी सक्षम है। हम लोग एक मंच में लाना होगा आपको, राय लीजिए। आप नहीं समझ रहा है देश आपसे, जरा पूछिए उन मासूमों पर जिन पर गोलियां चली, उस वक्त क्या पीड़ा बीत रही होगी। हम लोग काफी मर्माहत है, कांग्रेस पार्टी काफी मर्माहत है। और आतंकी कोई जात पात नहीं होता है।
जिस प्रकार से मामला को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। जब गोलियां चलती है तो ये लोग पूछता नहीं कि कौन जात का है। हमें कहीं न कहीं लग रहा है इस मामले को दबा दिया जाएगा, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी चैन से नहीं बढ़ेंगे। मामले को दबने हम नहीं देंगे। हर हाल में जो आतंकी है, हम चाहते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करे हमारा देश, हमारे प्रधानमंत्री इस पर कार्रवाई करें। अगर अच्छा तो बताइए आप लोग। राजेश जी, आप कांग्रेस विधायक दल के उपनेता राजेश कश्यप जी से आग्रह है तो आप लोगों से मुखातिब है। देखिए, कल दिनांक 22 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे की जो घटना है, ये सिर्फ जेएनके के लिए ही नहीं, अपितु पूरे देश के लिए एक शर्मनाक घटना है, हृदय विदारक घटना है। आपने देखा कि किस प्रकार से कुछ आतंकवादी जो घूमने आए, जो सैलानी थे, विदेशी भी थे, देश के भी नागरिक थे, अंधाधुंध फायरिंग करके उन लोगों का हत्या किया। देखिए, एक चीज है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा हुई है। आपने देखा होगा कि कुछ वर्ष पूर्व पुलवामा में भी हमारे वीर शहीदों ने अपनी शहादत दी थी। हमारी सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन जो भी सरकारें हों, उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी है, जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, उनकी राजनीतिक जिम्मेदारी है कि आप आतंकवाद के साथ में कैसे लड़ रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि हमारे इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई सभाओं में इस बात का जिक्र किया था कि हम देश को चलाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। देश को चलाने के लिए आपके आंख में वो गुर्राहट होनी चाहिए, वो लाल लाल आंख होनी चाहिए, चाहे वो आतंकवाद हो या आपके सीमा पे कोई अगर कुदृष्टि डाल रहा है, वो थर थर कांपे। आज ये साबित करने का दिन है। कल की जो घटनाएं हैं, पहलगाम की जो घटना है, आज ये साबित करने का दिन है कि आप लाल लाल आंखें दिखाइए, 56 इंच का सीना को लाइए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। राजनीतिक बयानबाजी से देश का बॉर्डर नहीं सुधरेगा, देश का आंतरिक गृह युद्ध नहीं सुधरेगा। उसके लिए आपको पॉलिसीज की आवश्यकता है। ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये देश का आंतरिक मुद्दा है। आज देश को अपनी साख को बचाने के लिए आज सामने आना होगा। जिस प्रकार से आदरणीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी तुरंत जम्मू कश्मीर रवाना हुए, उसी रफ्तार से आपको चिन्हित करके आज उन आतंकवादियों को
खोज करके आपको उनको कठोर से कठोर सजा देनी होगी। उनके जो सरगना है उसको आपको नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। ऐसे ना हो कि आज जिस प्रकार से पुलवामा का आरडीएक्स कैसे आया, हमारे जो जवान थे उनकी जो शहादत थी उसका आज तक पर्दाफाश नहीं हो पाया है। देश इसको जानना चाहता है। उसी अनुरूप ऐसे ना हो कि यह मामला भी